हेलो दोस्तों, हम लोग बीएसएससी सीजीएल के पीवाईक्यू का सीरीज चला रहे हैं और ये लगभग डे 6 का है, जिसमें लगभग हम 5 वीडियो बना चुके हैं। ये डे 6 का वीडियो है जिसमें हम आज पढ़ेंगे बीएसएससी सीजीएल पीटी एग्ज़ाम जो 23/2025 में हुआ था। इसके जितने भी क्वेश्चन है, लगभग 50 क्वेश्चन है जीके के। हम ये सारे क्वेश्चंस को अभी देखेंगे कि आपको इसको हम सीजीएल 2 भी बोल सकते हैं। सीजीएल 2 के पीटी में जो पूछा था उसके 50 जीके को सिर्फ करेंगे। इससे पहले हम उसमें जो भी 15 क्वेश्चन साइंस के थे वो अलग हम पढ़ा चुके हैं डे 5 में, तो आप डे 5 देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। लगभग हम बीएसएससी के सीजीएल का टोटल पीवाईक्यू करा देंगे और पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। बिना पीवाईक्यू के पास नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपको आइडिया नहीं लगा किधर से पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। जैसे कि इसमें आज देखेंगे कि राजधानी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप ये क्वेश्चन लगाएं तो आपको पता चल गया राजधानी से पूछता है, तो आप किसी बुक रेफरेंस लेके उसमें राजधानी के क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। तो इस तरह से पैटर्न पता करने के लिए पीवाईक्यू पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी गलत चूज करना है। मिस्र का राजधानी काहिरा ये सही है। केन्या का राजधानी नैरोबी भी सही है। सूडान का राजधानी खार्तूम ये भी सही है। ऑप्शन डी में दक्षिण अफ्रीका का राजधानी जोहान्सबर्ग नहीं है। दक्षिण अफ्रीका का राजधानी 3 ठो है। इसका विधि राजधानी या विधायी राजधानी बोलिए, एक राजधानी इसका कार्यपालिका राजधानी है और एक न्यायिक राजधानी है। यहाँ पे 3 ठो राजधानी है, लेकिन केप टाउन जनरली विधि राजधानी को ही मान लेता है लोग, लेकिन यहाँ पे 3 ठो केप टाउन और कार्यपालिका राजधानी कहाँ पे है, प्रिटोरिया में है। और आपका न्यायिक राजधानी कहाँ पे है, तो ब्लोम फाउंटेन में है। तो आपको इस तरह से इसका राजधानी जोहान्सबर्ग नहीं है, तो गलत कौन सा हो गया, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी से। क्वेश्चन नंबर 2, दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। दी गाइड उपन्यास के लेखक है आर.के. नारायण। अच्छा, आर.के. नारायण का एक और पुस्तक है मालगुडी डेज, और ये मालगुडी जो उपन्यास है उसी पे आधारित है दी गाइड्स। तो आर.के. नारायण का इसको भी हम याद रखेंगे, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, आर.के. नारायण सी। तो दी गाइड का उपन्यास के लेखक कौन हो गए, आर.के. नारायण। क्वेश्चन नंबर 3, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, दामोदर, बराकर, हुगली और महानदी। तो ये किस पे है, महानदी पे है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है। तो मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन सा फसल का होता है। तो लगभग गेहूं का देश का 15% क्षेत्र पर होता है, धान का 47% होता है और कपास और गन्ना बहुत कम परसेंट पे होता है। तो आप देखेंगे तो इसमें कौन सा होगा, धान होगा। तो और मुख्य फसल भी है, और इंडिया चाइना के बाद इसमें सेकेंड स्थान है। फर्स्ट किसका है प्रोडक्शन में, तो चाइना है। ठीक है, तो अभी ये भी याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा किस में होता है, लगभग धान का खेती होता है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 5, दिनार किस देश की मुद्रा है। तो दिनार किस देश की मुद्रा, दिनार कई देशों की मुद्रा है, लेकिन हम लोग इसमें अगर देखेंगे एक ऑप्शन तो हमको इराक आएगा, लेकिन दिनार इराक का ही नहीं है, मतलब कई देशों का है। जैसे कि आपको हो गया इराक, जॉर्डन, अल्जीरिया, बहरीन, कुवैत, लीबिया, ये सब का दिनार मुद्रा है। और एक और जानिए कि दिनार जो है दुनिया के सबसे ताकतवर ये दिनार जो है दुनिया का सबसे ताकतवर मुद्रा है। लगभग अगर हमारा दिनार, एक दिनार जिसको हम KWD बोलते हैं, एक दिनार लगभग हमारे पैसा होगा 230 से 40 रुपया के करीब होगा, इंडियन रुपीज़ के बराबर होता है। यानी डॉलर से भी ज़्यादा ताकतवर है ये। तो दिनार डॉलर ही नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर है। और ये किस में चलता है, इराक में चलता है, जॉर्डन में चलता है, अल्जीरिया में चलता है, बहरीन, कुवैत, लीबिया, इन सभी में का कौन सा है, दिनार है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो इराक हो जाएगा ऑप्शन। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन सा, भी देखो ऊपर बताए थे मालगुडी डेज, और कौन सा है, आर.के. नारायण। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये नहीं है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भी है, कोल इंडिया लिमिटेड ये भी है। तो ये नेशनल पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये नहीं है। इसका 1986 में इसका स्थापना हुआ था, और कहाँ पे, नई दिल्ली में। तो इससे ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 8, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा डेल्टा क्षेत्र के वन को हम बोलते हैं सुंदरवन। क्या बोलते हैं, सुंदरवन, जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश इसके बीच में ये लाई करता है, ये सुंदरवन। और यहाँ ये बहुत उपजाऊ है, और एक और खासियत है इसमें कि यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता है। तो जान के कौन सा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र कौन सा बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा। और कहाँ पे, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में लाई करता है, उपजाऊ है, और यहाँ पे कौन सा वन मिलता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 9, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। तो ये प्रारंभ किया गया था लगभग 1980 में प्रारंभ किया गया था, और कहाँ पे? मध्य प्रदेश में ये प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन में क्या पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार? नहीं, मध्य प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच का। अच्छा, ये 2015 में ये क्वेश्चन आया था, यानी एग्जाम हुआ था, इसलिए करंट अफेयर कब का है? 14 का है, इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये करंट अफेयर 2014 का है, उस समय एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, अभी एग्जाम में ये नहीं आएगा, इसको मत पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पहले हम पंचतंत्र के बारे में समझ लेते हैं कि पंचतंत्र है क्या। तो पंचतंत्र को तो पहले देख लेते हैं, कौन किया था? विष्णु शर्मा। इसका रचना कौन किया था? विष्णु शर्मा किए थे। और जब ये किए थे तो लगभग इनका एज 80 साल का हो गया था। और ये है क्या? ये पंचतंत्र मतलब क्या है? 5 भाग में ये बटा हुआ है, और इसमें बहुत पुराना जो कथाएँ हैं उसका संग्रहण किया गया, मतलब इकट्ठा करके इसको लिखा गया है। समझ में आया? ये पंचतंत्र कितने भाग में है? 5 भाग में है। कौन लिखा है? विष्णु शर्मा लिखे हैं, तो ऑप्शन बी सही। 12, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो बर्मा कब अलग हुआ ब्रिटिश भारत से? तो 1935 में। बर्मा मतलब क्या हुआ? म्यांमार, अभी का जो म्यांमार उसी को बर्मा कहते, तो 1935 में अलग। क्वेश्चन नंबर 13, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था इनका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है। अच्छा, ये 2014-15 में ही ये रक्षा खर्च उस समय का डाटा है, तो लगभग जीडीपी का उस समय 2.5% था, तो ऑप्शन ए। और ये अभी कमेंट करके बताइए कि अभी 2025 में ये जीडीपी का कितना परसेंट है, ये कमेंट में आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? कैमा राज्य बना? 22वां बना। तो ये बनता है 1975 ईस्वी में, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? 1975, डी, ऑप्शन डी हो गया। 17, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्तांतरित की गई थी? तो ये कब होगा? ये भारत और नेपाल के बीच में ये शांति समझौता और मित्रता संधि हुआ था, कहाँ पे हुआ था? काठमांडू में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। कब हुआ था? 1950 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष सीधा पूछी है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर पूछता प्रथम इंडियन महिला अध्यक्ष, अगर प्रथम इंडियन महिला अध्यक्ष पूछता तो कौन हो जाता? सरोजनी नायडू, क्योंकि एनी बेसेंट इंडियन थी नहीं, तो इसलिए। लेकिन महिला प्रथम एनी बेसेंट ही है, लेकिन इंडियन पूछे तो कौन सा हो जाएगा? सरोजनी नायडू। तो ठीक है, समझ में आ गया, तो ऑप्शन ऐसे फिलहाल इसका बी सही होगा। 19 नंबर, भारत में जंगली गधे, घोड़े, खुर निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पे पाए जाते हैं ये? कच्छ के रण में। अच्छा, जंगली गधे जिसको बोलते हैं, तो जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। जो भारत के ये वाला पार्ट है, लास्ट में जो इधर वाला पार्ट है, यहाँ पे कच्छ के रण है, तो इधर पाया जाता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है, सुंदरबन है, लेकिन काजीरंगा नहीं है। बायोस्फीयर या सुरक्षित जीव मंडल ये काजीरंगा नेशनल पार्क ये नहीं है, तो 20 का कौन सा हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 21, ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर घेरा किस महासागर के संबंधित है? अच्छा, ये रिंग ऑफ फायर किसको बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर इसलिए कहते हैं कि प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ हमेशा भूकंप आते रहता है, यानी ज्वालामुखी उद्गार होते रहता है, हमेशा ज्वालामुखी उद्गार होते रहता है, यहाँ पे लावा मैग्मा ये निकलते रहता है, तो इसलिए इसको बोल दिया चारों तरफ है घिरा हुआ है, इसको बोला रिंग ऑफ फायर। फायर क्यों? क्योंकि आग निकलते रहता है, ज्वालामुखी निकलते रहता है। रिंग क्यों? क्योंकि चारों तरफ से घेरे हुए हैं, तो किसका? प्रशांत महासागर के चारों तरफ। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपको इसमें? ऑप्शन ए हो जाएगा सही। समझ गए रिंग ऑफ फायर क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्रशांत महासागर के चारों तरफ क्या है? ज्वालामुखी हमेशा निकलते रहता है, कहीं ना कहीं उद्गार होते रहता है ज्वालामुखी का। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्याज होता है महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। तो सबसे ज़्यादा प्याज कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। 23, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो इसलिए इस समय क्या हुआ, ग्राम पंचायती राज अधिनियम 2026 बना था, तो उसमें नियम्स बनाया था कि ग्राम सभा जो होता है उसका जो बैठक होगा उसमें कितना मंथ का गैप हुआ, कितने महीने का के बाद उसका होगा। तो लगभग ये 3 महीने के बाद, यानी 90 दिन के बाद, यानी 3 महीने के बाद में ये बैठक होता है। 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 महीने से कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 महीने के 90 दिन कौन सा हो गया? 3 महीना, ऑप्शन सी हो गया। मैक्सिमम 90 दिन का गैप होना चाहिए 2 बैठक के बीच में, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन सी हो गया 23। 14, कॉलम एक्स
14 कॉलम एक्स और वाई को मिलान करें। अच्छा, ये सबका उद्गम स्थान पूछा होगा, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा का उद्गम स्थान क्या है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको बनाना है तो सबसे पहले देखें कि आपको आ कौन सा रहा है। तो नर्मदा सबसे ईजी है, तो नर्मदा का कहाँ है, अमरकंटक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसमें पहले ऑप्शन, उसके बाद हम ऑप्शन देखेंगे कि 4 का ए कहीं पे है क्या। हाँ, तो देखो 4 का ए बस एक में ही है, तो हम इसको सही करके निकल जाएंगे। लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं तो सब पढ़ेंगे, लेकिन हम होते तो बस ऐसे एक देखकर बी मार के उसके बाद कुछ है नहीं कोई, निकल लेते हैं हम इसको। अब देखेंगे बाकी का। कृष्णा का कौन सा होगा, तो कृष्णा का होगा नासिक से होता है, गोदावरी महाबलेश्वर से, और ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलता है, सांगपो से। तो इस तरह से आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। 25 अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपुत्री नियमतः क्या होनी चाहिए। तो कितना होता है, 7। कितना गणपति होना चाहिए, ग्राम कचहरी में अगर कोई बात को सुनना है तो कम से कम कितना पंच होना चाहिए, तो पंच कम से कम 7 को हो तभी इसका सुनवाई होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। अच्छा, जो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, पंचायत चुने हुए सदस्य उप मुखिया का वही चुनाव करते हैं। अब उप मुखिया के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, यानी गलत ढूंढना है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदान करता है, हाँ मुखिया जरूर चुनता है उसको। निर्वाचन में डैश की बराबरी की स्थिति में, अच्छा मतों की बराबरी, ये यहाँ पे मत होना चाहिए, मतलब मतों की बराबरी के उपस्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी से होता है। हाँ, वहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 लोग हैं, उपचुनाव लड़ रहा है उप मुखिया का, अगर उसमें ग्राम पंचायत के सदस्य बराबर आ गया, 10 इसका भी 10 इसका भी, तो लॉटरी बजाता है, लॉटरी में जिसका नाम आएगा उसका जीत हो जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करती है। हाँ, पहले अपना पहली बैठक में, जब भी बैठक होता है ग्राम पंचायत का, मुखिया बन जाता है, उसके बाद पहली बैठक होता है तो उप मुखिया को चुन लिया जाता है। तो सी भी सही है। अच्छा देखिए, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदान नहीं करता है। देखो यहाँ तो मुखिया मतदान होगा, यहाँ लिख रहा नहीं करता है, ये गलत है। उप मुखिया मतदान करता है, मुखिया चुनता है उप मुखिया को, इसलिए गलत कौन है, तो डी। तो 26 का कौन सा। क्वेश्चन नंबर 27 मुखिया हस्तांतरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज नियम 2026 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किससे प्रेषित करना होगा। अच्छा क्वेश्चन देख रहे हो दोस्त, ये पंचायती राज से बहुत सारा क्वेश्चन है। तो अगर इस एग्जाम को अगर आपको देना है CGL 4, अगर आप फॉर्म भरे हैं CGL 4 का, तो आप पंचायती राज का क्वेश्चन जरूर पढ़ लें। पंचायती राज अधिनियम 2026 का एक बुक आता है, पतली सी बुक आता है, पीला कलर का बुक, वो 50-60 रुपये में बुक या 100 रुपये में जितना भी हो, पतली सी बुक आती है जो आपको 2 से 3 दिन में आप पढ़ सकते हैं, उसको जरूर पढ़ लें। नाम ही उस बुक का बिहार पंचायती राज अधिनियम 2026, इसको पढ़ लो, सारा क्वेश्चन उसमें हम पढ़े हुए हैं इसको। तो इसमें क्या होगा, ये पूछ क्या रहा है, ऐसे आप समझिए सिंपल में कि पूछ रहा है मुखिया अगर अपने पद से रिजाइन देगा तो ये लेटर किसको देगा, वो हस्ताक्षर करके वो लेटर किसको देगा, तो लेटर देता है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। वो लेटर मुखिया अपना त्यागपत्र देता है। समझ में आया बात को। तो मुखिया त्यागपत्र किसको देता है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। तो ऑप्शन डी हो गया 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंधित रखता है। मतलब दल बदल, इसमें क्या था कि एक किसी भी दल से, जैसे बीजेपी से भी आप इलेक्शन लड़े और जीत गए, और बाद में आरजेडी में आप जाके, जदयू में जाके आप जाके मिल गए, तो इस तरह से दल बदल का कानून है, उसका कुछ नियम्स है। तो किस अनुसूची में है वो, तो कौन से 10वीं अनुसूची में आता है। कौन सा, 10वीं अनुसूची में आता है। तो ऑप्शन बी सही होगा 28। क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय संविधान की धारा 198 के धन विधेयक पारित करने, कौन सा विधेयक याद रखिए, धन विधेयक की विधि प्रस्तावित है, प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को, कौन विधान परिषद करा, विधानसभा ने विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिन के बाद यह विधेयक स्वतः ही पारित। अच्छा, धन विधेयक में ये विधान परिषद का कोई पावर नहीं होता, हमेशा विधानसभा का पावर होता है। आप जानते हैं धन से संबंधित जो धन विधेयक होता है, इसलिए विधानसभा अगर वो पारित नहीं भी करता है ना, तो 14 दिन तक वेट करेगा, उसके बाद में इसका पावर समाप्त हो गया, ये स्वतः ही पारित हो जाएगा, इसके बिना पारित के ही पारित हो जाता है। तो कौन सा होगा, 14 डेज होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिक के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संशोधन से इसे लाया गया था। तो ये आपातकाल के दौरान 42वां संशोधन किया गया था 1976 में, और इस आपातकालीन के दौरान कहा जाता है, इसलिए इसको बहुत विवादास्पद, इस पर बहुत विवाद हुआ था, और इसलिए इसको लघु संविधान भी कहा जाता है 42वां संशोधन को 1976 में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो गया ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 31 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। अच्छा, 74वें संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिका को लाया गया 12वीं अनुसूची में, जिसमें 18 विषय को रखा गया था। तो 12वीं अनुसूची था किसमें, नगर पालिका के लिए। तो 74वें संशोधन किससे संस्था से जुड़ा हुआ है, तो नगर पालिका से, ऑप्शन बी सही हो।
हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, जिससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? भारतीय संविधान की सूची में परिवर्तन होता है। तो अगर आपको कोई अलग राज्य का गठन करना होता है तो उसमें अनुसूची यानी आर्टिकल अनुसूची कौन सा? एक, अनुसूची 1 में परिवर्तन किया जाता है। तो कौन सा हो गया? अलग राज्य किया है तो कौन सा अनुसूची होगा? तो अनुसूची 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? तो ये कौन सा होगा? बहुजन समाज पार्टी राज्य पार्टी है। ये किसका है? तो मायावती की पार्टी है, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी है। लगभग 1986 में इसका गठन हुआ था। तो बहुजन समाज पार्टी क्या है? राज्य पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो कौन थे? जी मावलंकर, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, अयंकर, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो कौन सा है? जीवी मावलंकर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? मतलब विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो विधान परिषद महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार में लोकसभा के 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितने सीटें बिहार में हैं? तो यहाँ पे लोकसभा का 40 है और राज्यसभा का कितना है? 16 सीट है। कितना है? 16 है। और विधानसभा का 243 है। तो ये कितना हो गया? लोकसभा 40, राज्यसभा 16 और विधानसभा 243। तो इसमें क्या पूछा है? राज्यसभा कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी लगभग 10 करोड़ के आसपास है। 10 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन लगभग पूछ रहा है तो 10 करोड़ यहाँ पे है, ऑप्शन सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 38, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्य की कुल संख्या निचले सदन के कुल संख्या का कितना होता है? मतलब अगर विधानसभा का है, विधानसभा और विधान परिषद में विधानसभा का सदस्य और विधान परिषद के सदस्य का कितना होता है? तो लगभग विधानसभा के सदस्य का 1/3 विधान परिषद का सदस्य होता है। लगभग की बात कर रहे हैं। जैसे बिहार में विधानसभा विधा के सदस्य कितना है? 243 और विधान परिषद में कितना है? 75 है, 75 है। तो लगभग इसके क्या है? 1/3 है। तो कितना हो जाएगा? इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1/3 होना चाहिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? तो यहाँ पे जिला कितना है? 38 जिला है। तो बिहार राज्य में अभी कुल कितने ज़िले हैं? तो 38 जिला है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 40, मैकमोहन रेखा भारत और चीन को सीमा करती है। तो डुरंड रेखा किन दो देशों के सीमा करती है? मतलब डुरंड रेखा कौन सा दो देश का सीमा रेखा है, ये पूछ रहा है। मैकमोहन तो भारत और चीन का है, वो तो बता दिया। अब बताइए डुरंड किसका है? तो डुरंड किसका है? भारत और अफगानिस्तान के सीमा रेखा को डुरंड सीमा रेखा बोलते हैं। भारत पाकिस्तान से पूछता था कौन सा हो जाता है? रेड क्लिफ हो जाता है भारत पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पूछ रहा था क्या है? इसका डुरंड है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 42, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोडर्मा नहीं, ल्यूकेमिया ये होगा, अमोनिया नहीं, हीमोफीलिया ये तो अनुवांशिक है तो ये भी नहीं होगा। हीमोफीलिया तो अनुवांशिक रोग होता है। अच्छा, ल्यूकेमिया क्या है? अगर आपके ब्लड में वाइट सेल होता है, वाइट सेल का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया तो ये इसी को बोलते हैं ल्यूकेमिया। ये बीमारी कैंसर हो गया। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत है, कैंसर हो गया, ये ब्लड कैंसर हो गया। और कौन सा? ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम ही कहाँ होता है? चीन में होता है। फिर चीन से ये अरुणाचल प्रदेश भारत में ये इंटर कर जाता है। ठीक है, भारत में इंटर किया, फिर भारत से चला जाता है कहाँ पे? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जिसको इसको यमुना बोल जाता है, जब गंगा से मिलने का यमुना मिल जाता है। और उसके बाद में बांग्लादेश से होते हुए कहाँ पे चल जाता है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। तो इसमें कहीं भी म्यांमार तो नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? ब्रह्मपुत्र म्यांमार में नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 44, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन, तीरंदाजी, टेनिस, बैडमिंटन और कुश्ती। तो किससे है? बैडमिंटन से है। तो साइना नेहवाल किससे है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी 45, किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो कौन सा में? जमशेदपुर में है। किनन स्टेडियम कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 46, फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी कहाँ पे है? तो है सुबा। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबा। तो 46 का कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। 47, ईस्वी पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक एक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, मृच्छकटिकम जो शूद्रक लिखा था उसका अर्थ होता है, मृच्छकटिकम में मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी की छोटी सी गाड़ी को बोला जाता है मृच्छकटिकम। तो शूद्रक जो मृच्छकटिकम लिखा था उसका अर्थ क्या है? मिट्टी की गाड़ी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? बी। 47, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। तमिलनाडु का भारतनाट्यम है। तो कुचिपुड़ी किसका हो गया? आंध्र प्रदेश।
49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुस्तक में से कौन सा पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो मुंशी प्रेमचंद गोदान लिखा है, गबन लिखा है, रंगभूमि लिखा है, लेकिन घोड़ा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 49 का सी। ये लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो भोपाल एयर प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 सितंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? अच्छा, ये बहुत बड़ा गैस रिसाव था, 84 में भोपाल कांड का था। तो इसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिसके कारण इसी पे ये फिल्म बना है। कौन सा फिल्म बना है? द प्रेयर फॉर द रेन, भोपाल प्रेयर फॉर द रेन। ये मिथाइल आइसोसाइनेट क्या होता है? इसी का रिसाव के कारण बहुत लोग मर जाते हैं। तो 1984 में ये घटना हुआ था, तो ऑप्शन सी। तो 50 क्वेश्चन हम लोग बीएसएससी का प्रीवियस ईयर हम लोग कर लिए हैं। इसको एक बार 2 बार देखें, याद करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से हम टोटल जितना भी PYQ है सब करा देंगे सेट बाय सेट। तो ये डे 6 था, इस तरह से सारे सेट आ जाएंगे।